मिथुन राशि वालों, आने वाला है महाभूचाल। क्यों? क्योंकि मंगल देवता बकरी अवस्था से आ गए हैं अब मार्गी अवस्था में, यानी कि आपके कुंडली के लिए प्रथम भाव मिथुन राशि में मंगल का प्रवेश हो चुका है। जो पहले बकरी अवस्था में थे अब मार्गी अवस्था में है। बकरी और मार्गी इस शब्द को सुनकर के आपके मन में कुछ संशय उत्पन्न हो गया होगा। ये जानने की इच्छा उत्पन्न हो गई होगी कि ये वक्री और मार्गी होता क्या है। आपको मैं बता दूं कि वक्री का अर्थ होता है कि उल्टा चलना और मार्गी का अर्थ होता है कि सीधा चलना। यानी कि पहले बकरी अवस्था में थे तो सारा उल्टा परिणाम दे रहे थे, अब मार्गी अवस्था में है तो कुछ अच्छा कुछ बुरा दोनों परिणाम देंगे। आइए इसको समझते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में मिथुन राशि में ही है मंगल देवता। इनकी दृष्टि चौथे भाव पर, सप्तम भाव पर और अष्टम भाव पर है। कुंडली के छठे और कुंडली के एकादश भाव के मालिक हैं मंगल देवता। देवी और सज्जनों, आइए चर्चा को आरंभ करें। प्रथम भाव में मंगल देवता विराजमान है, इसके कारण से क्या होगा कि प्रथम भाव शरीर, स्वभाव, व्यक्तित्व इन सब का होता है। और यहाँ पर में मंगल का बैठना आपको मिथुन राशि वाले इस समय में ऊर्जावान बना देगा। अभी से लेके अगले महीने तक आप काफी साहसी बने रहेंगे, आत्मविश्वास की कमी नहीं होगी आप में, और थोड़े से आक्रामक रवैया भी आपके अंदर देखने को मिलेगा। देवी और सज्जनों, यह आपको तेज निर्णय लेने वाला बना देगा, प्रतिस्पर्धा करने वाला बना देगा और कभी कभी थोड़ा सा अधीर भी कर देगा। धैर्य में थोड़ी सी कमी भी आप में देखने को मिल सकती है। मंगल का यहां बैठना देवी और सज्जनों, कहते हैं कि मंगल की ऊर्जा से आप कठिनाइयों से लड़ने की क्षमता रखने लगेंगे, लेकिन गुस्सैल स्वभाव की संभावना भी है। इस समय में थोड़ा सा गुस्सा भी आपको अधिक आ सकता है। मंगल मिथुन राशि में है, इसीलिए आपको अपने क्रोध पर में काबू रखना होगा, आक्रामक रवैये पर काबू रखना होगा, नहीं तो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मंगल की दृष्टियों की अगर बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि मंगल की दृष्टियों का प्रभाव ये है कि ये चौथे भाव पर सबसे पहली अपनी चौथी दृष्टि दे रहे हैं, जिससे कि चौथा भाव माता, घर, सुख, संपत्ति और मानसिक शांति का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे माता के साथ मतभेद या हेल्थ वाइज कुछ इशू भी आपको परेशान कर सकती है। घर में विवाद या अचानक बदलाव की संभावना भी दिखाई दे रही है। संपत्ति, वाहन या भूमि से जुड़े मामलों में भी कुछ संघर्ष देखने को मिल सकता है। आपको अपना घर खरीदने के लिए कठिन परिश्रम इस समय में करना पड़ सकता है, तब जाकर के आपको घर मिलेगा। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में है, जो दाम्पत्य जीवन, साझेदारी, बिजनेस, व्यवसाय, इन सब का भाव होता है। देवी और सज्जनों, वैवाहिक जीवन में कुछ संघर्ष, कुछ लड़ाई झगड़े, कुछ अहंकार की समस्या भी इस समय में आपको तो मिथुन राशि वाले परेशान कर सकती है। सप्तम भाव में मंगल है तो ये आपको दाम्पत्य जीवन में भी कुछ समस्याओं का सामना करने पर विवश कर सकता है। आपका व्यवहार साथी के प्रति आक्रामक या दबदबे वाला हो सकता है। अपने जीवन साथी के साथ जो मधुर संबंध चाहिए, जो आपके तरफ से उनको प्रेम मिलना चाहिए, उसमें भी कुछ कमी के योग दिखाई दे रहे। यदि शुभ ग्रहों से यहां पर में मंगल बैठा हुआ है और शुभ राशि में है मिथुन राशि में, तो आपके साहस में वृद्धि होगी और मजबूत जीवन साथी होगा, जो इन सब बातों को बर्दाश्त करके भी आपका साथ छोड़ेगा नहीं, आपके साथ चलेगा। अष्टम दृष्टि देवी और सज्जनों, अष्टम भाव पर में, जो आठवां भाव रहस्य, अचानक घटनाएं, दुर्घटनाएं, विरासत, रिस्क टेकिंग पावर, इन सब का होता है, जिससे
आपको अचानक धन लाभ या हानि की भी संभावना दिखाई दे रही है। अचानक से आपका पैसा नुकसान हो सकता है। अचानक से जो है सो आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन अचानक से धन के लाभ का भी योग बन रहा है। दोनों चीजें हैं। दुर्घटनाओं से बचने की आवश्यकता है। वाहन चलाते समय आपको विशेष ध्यान देने की मिथुन राशि वाले आवश्यकता है। यह समय आपको लिए शोध कार्य में रुचि का है। इस समय में आप रिसर्च ज्यादा करेंगे, शोध ज्यादा करेंगे, खोज ज्यादा करेंगे। आप कभी किया कभी यह आपको संघर्षमय जीवन भी दे सकता है, लेकिन यह योग आपको मजबूत बनाएगा, आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति देगा और आपको इस जन्म के लिए यानी कि सफलता प्रदान करेगा। जो आप इस जन्म में जिस कारण से आपका जन्म हुआ है उस कारण को आप पूर्ण कर लें, ऐसी मंगल की कोशिश रहे। मंगल कुंडली के छठे और एकादश भाव के मालिक भी हैं देवी और सज्जनों, जिसके कारण से क्या होगा कि छठे भाव का स्वामी प्रथम भाव में होने से आपको ये मेहनती बना देगा, संघर्षशील बना देगा। आप मेहनत परिश्रम से पीछे नहीं हटेंगे। शत्रुओं पर में आप हावी रहेंगे, लेकिन विवादों में भी आप पड़ सकते हैं। तो वाद विवाद से बचने का आप प्रयास करें। दुश्मन आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। हेल्थ वाइज कुछ समस्याएं आ सकती हैं, बीपी, सिर दर्द या चोट वगैरह कुछ लग सकता है। उन सब से जो है थोड़ा सा सावधान रहें। यह योग आपको स्पष्टवादी और साहसी बनाता है, लेकिन अहंकार से आपको बचना चाहिए। अहंकार से आपको संभल कर रहना चाहिए, ज्यादा अहंकारी नहीं होना चाहिए। एकादश भाव का भी मालिक है मंगल, जो प्रथम भाव में बैठा हुआ है। देवी और सज्जनों, एकादश भाव का स्वामी प्रथम भाव में होने से लाभ कमाने की इच्छा आपके मन में जागृत होगी। अपने प्रयासों से आप जो हैं सुसफलता हासिल करेंगे। आपके प्रयासों से आप इस समय में खूब सफल होंगे। आपको मैं बता दूं कि आपके अंदर उच्च महत्वाकांक्षा इस समय में रहेगी। अपने दम पर में आगे बढ़ने का अवसर आपको प्राप्त होगा। अच्छे मित्र, नेटवर्किंग से आपके जीवन में उन्नति भी मिलेगी। यह योग धन कमाने के लिए अच्छी क्षमता आपको प्रदान करेगी, लेकिन अति लालच से बचना आपके लिए बहुत जरूरी है। थोड़ा सा इसको अब दो पार्ट में बांटते हैं कि नकारात्मक प्रभाव क्या है और सकारात्मक प्रभाव क्या है। सकारात्मक प्रभाव यह है कि यह आपको साहसी बना देगा, आत्मनिर्भर बना देगा और मेहनती बना देगा। नकारात्मक प्रभाव है कि गुस्सैल बना देगा और आपको आक्रामक स्वभाव जो है सो परेशान कर सकता है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला बनाएगा और माता से मतभेद या घर में अशांति के कुछ योग दिखाई दे रहे हैं। प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में आप सफल होंगे। विवाह में संघर्ष, वैवाहिक जीवन में कुछ संघर्ष की स्थिति दिखाई देगी। सकारात्मक क्या है तो नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति आप में विशेष दिखाई देगी। नकारात्मक है कि अचानक दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है। सकारात्मक है कि धन कमाने और सफलता पाने की इच्छा आपके अंदर खूब रहेगी। तो नकारात्मक है कि ब्लड प्रेशर, चोट अथवा कुछ भी हेल्थ वाइज इशू आपको परेशान कर सकता है। निष्कर्ष पर में अगर पहुंचा जाए कि निष्कर्ष क्या है, तो चार लाइन में कुछ इस प्रकार से समझें कि मिथुन राशि में प्रथम भाव में मंगल के होने से आप ऊर्जावान, साहसी और प्रतिस्पर्धी बने रहेंगे। यह योग आपको शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा, लेकिन अत्यधिक गुस्सा और जल्दीबाजी आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। मंगल की दृष्टि चौथे, सप्तम और अष्टम भाव पर होने के कारण परिवार, दाम्पत्य जीवन और अचानक घटनाओं से जुड़े प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। मंगल छठे और एकादश भाव के स्वामी होने के कारण अपने परिश्रम और संघर्ष के दम पर आपको सफलता भी दिलाने का
प्रयास करेगा। देवियों सज्जनों, इसलिए आपको अपने लिए कुछ उपाय भी करने चाहिए, जैसे कि हनुमान जी की पूजा और अहंकार पर कंट्रोल। मंगलवार का व्रत करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आपको मूंगा धारण भी करना चाहिए, अगर आप चाहें तो मूंगा और पन्ना धारण कर सकते हैं, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर मूंगा नहीं धारण कर सकते तो आप कम से कम पन्ना जरूर धारण करें। पन्ना रत्न संभव हो तो वो धारण करें, नहीं तो पन्ना उपरत्न धारण करें। पन्ना उपरत्न आपके लिए चमत्कारिक साबित हो सकता है, आपके लग्जरी को, सुख के साधनों को, जमीन मकान गाड़ी अचल संपत्ति को बढ़ाएगा। मात्र 5,000 रुपए में मैं आपके लिए वो उपलब्ध करवा दूंगा। आपको अगर चाहिए तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में आप मैसेज करें, आपको तांत्रिक वैदिक प्रक्रिया से सिद्धि करके अंगूठी तैयार करके आपके एड्रेस पर भेज दी जाएगी। अगर आपको मुझसे पर्सनली जन्म कुंडली या हस्तरेखा की जानकारी लेनी है तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे, राम राम।